जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के डिमांड पे मैं आज कुछ प्रमुख 1857 की क्रांतियां लेकर के आया हूँ। इसमें आपको कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1857 की क्रांतियां और कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड मैं सारे क्रांतियां और युद्ध आपके बीच में लाया हूँ। इसको गौर से देखिएगा। जो 1857 की क्रांति थी हमारी, ये सैनिक विद्रोह मेरठ से शुरू हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें सैनिक विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि उनको ये लगा कि जो हमारे कारतूस बनते थे, ये कारतूस में क्या होता था, गाय और सुअर के मांस से बनते थे। तो इसलिए उनमें क्या हुआ, असंतोषजनक उनको लगा कि जब हमारा गाय के मांस से और सुअर के मांस से बनी है कारतूस, तो इसको क्या होता था, पहले के कारतूस काटना पड़ता था मुंह से। तो इसलिए जो है उसमें असंतोष फैला सैनिक में, तो सैनिक विद्रोह हो गया। तो अब जब क्वेश्चन आपका बनता है कि सैनिक विद्रोह कहाँ से, तो मेरठ से। अब बैरकपुर से इसकी जो नेतृत्व करते थे, बैरकपुर से किसने, मंगल पांडे ने शुरू किया। सबसे पहले बैरकपुर से मंगल पांडे ने शुरू किया। फिर आ जाइए बहादुर शाह। जो हमारे बहादुर शाह थे, ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में, और रानी लक्ष्मीबाई ये हमारी झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। फिर आइए नाना साहब तात्या टोपे, ये कहाँ से थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांतियों के। ये प्रमुख जितने टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं उसी से केवल है, ऐसे अलग कुछ भी नहीं है। तो इसको अच्छे से आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, कम से कम आप बढ़िया से अच्छे से रट लीजिएगा। बैरकपुर से मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई जो थी हमारी झांसी से, नाना साहब तात्या टोपे कानपुर से थे, बेगम हजरत महल हमारी लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, कुंवर सिंह ये जो है जमींदार थे बिहार के, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर से, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये हमारे प्रमुख 1857 की क्रांतियां थी जो प्रमुख नेताओं के द्वारा किए गए। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत के युद्ध, आप सभी को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम हमारा 1526 हुआ, द्वितीय हमारा 1556 हुआ, और तीसरा हमारा 1761 में हुआ। अब इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सुनिए। क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछता है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ, तो आप सबको याद होना चाहिए। तो क्या होगा, 1556। ये क्या हो जाएगा हमारा 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध। कभी कभी ये पूछता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हमारा कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कभी कभी ये भी पूछता है कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो इसमें विजयी कौन हुआ था, तो जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था तो हमारा कौन, बाबर विजयी हुआ था। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें हमारे बाबर की विजय हुई थी। अगला है द्वितीय पानीपत, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। इसमें हेमू और अकबर के बीच में हुआ। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। अकबर जो विजय हुआ था, तो ये होगा क्वेश्चन कि पानीपत के किस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, तो अकबर की विजय जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुई थी। यह क्वेश्चन बन गया। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ, तो 1761 में। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, किसके किसके बीच, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें विजय कौन हुए थे, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसमें विजय हुए थे हमारे अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन बनेगा अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध में युद्ध किए, तो इनके साथ और कौन युद्ध किया, तो कौन, मराठाओं के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, क्वेश्चन हर तरीके से बनेगा, इसलिए आपको हर चीज याद रखना है।
1556 में दिल्ली युद्ध हुआ, हेमू एवं अकबर के बीच हुआ, विजय अकबर हुआ। फिर आइए, प्लासी का युद्ध जो है हमारा 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो जो सिराजुद्दौला के जब पराजय हुई थी और यहाँ पे जो अंग्रेज विजयी हुए थे, तो अंग्रेजों के विजय के बाद से यहीं से जो है हमारे अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है। जो हमारे प्लासी का युद्ध है, यहाँ जब अंग्रेज विजयी होते हैं तो यहाँ से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। और अगला युद्ध जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, यहाँ पर अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच होता है। तो जब मीर कासिम यहाँ पर पराजित होते हैं और अंग्रेज की विजयी होती है, तो यहाँ से अंग्रेज का पूर्णतः शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला आपका एक और है जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 में होता है, राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में होता है। राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में होता है, जिसमें अकबर हमारे विजयी होते हैं। और आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये 3 आंदोलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जीडी और ट्रेड में बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हैं? असहयोग आंदोलन 1920, सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन में 1920 में, कौन सा? असहयोग आंदोलन। दूसरा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से। लास्ट है, आखिरी है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। तो ये जो है हमारे क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन है। तो राष्ट्रीय आंदोलन से हमारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्या हो गया? असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से कम 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक है, अच्छे से देखने के बाद में ये देख लीजिए कि कैसे कैसे कौन विजयी हुआ, किसके किसके मध्य हुआ, किस सन में हुआ। इससे ये जो पानीपत के युद्ध है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया है। और ये जो आपका क्रांतियां हैं, 1857 की क्रांतियां हैं, इससे जब भी पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा आपका मंगल पांडे पूछा जाता है, जो कहां से? बैरकपुर से नेतृत्व किए थे। ये इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।